हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोरिंग लाइफ एंड लैंडस्केप्स। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसी वस्तु है जो हमारे आम जनजीवन से इतनी ज़्यादा जुड़ चुकी है और हमारी दिनचर्या में इतनी ज़्यादा आवश्यक हो चुकी है कि उसके बिना चाहे बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, कामकाजी लोग हों या स्टूडेंट्स हों या हाउसवाइफ्स हों, हम में से किसी का उसके बिना काम नहीं चलता है। हम उसका रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं और वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। दोस्तों, वो वस्तु है हमारे वाहन, यानी कि हमारे व्हीकल्स, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। हम सभी के घर में आमतौर पर देखें तो आज कोई ना कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो है हम लोग यूज़ करते हैं। स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जो चाहे स्टूडेंट्स हों या वर्किंग एज ग्रुप के लोग हों, बुज़ुर्ग लोग हों जो रिटायर्ड हैं, घर पे रहते हैं, या फिर हाउसवाइफ्स हों, हम सभी को कहीं ना कहीं अपने व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है अपने वर्क प्लेस पर जाने के लिए। अगर कामकाजी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें अपने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स पे जाने के लिए। बुज़ुर्ग लोग हैं तो वो रोज़मर्रा में जहाँ अपने मंदिर या किसी और धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाते हैं या फिर अपने किसी परिचित से मिलने जाते हैं। और हाउसवाइफ्स हैं जिन्हें मार्केट में कुछ सामान लेना है, कुछ घर के काम निपटाने हैं, सब्ज़ी वगैरह लेनी है, तो उसके लिए भी आमतौर पर हम 2 व्हीलर से अपने 4 व्हीलर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे वाहन हैं वो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उससे हमारी दिनचर्या बहुत सुलभ हो जाती है, हमारे काम आसानी से निपट जाते हैं। समय की और जगह की जो डिस्टेंस की समस्याएं होती है, हम उसे काफ़ी हद तक इन वाहनों की मदद से कम करने में सहायक होते हैं। और दूसरी बात ये आती है कि ये जो 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से हमारे जो वाहन हैं, ये एक तरफ हमारे लिए तो बहुत उपयोगी हैं, लेकिन साथ में इनसे कुछ समस्याएं भी हैं जो शहर में, समाज में पैदा होती हैं। जैसे कि ट्रैफिक की समस्या। शहरों में जितने ज़्यादा वाहन हैं उतनी ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या बढ़ती है। उससे ज़्यादा पॉल्यूशन की समस्या, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, साउंड पॉल्यूशन हो, या फिर फ्यूल की समस्या, क्योंकि इनमें जो पेट्रोल या डीजल लगता है वो हमारे देश में जनरेट नहीं होता है, वो हमें क्रूड ऑयल के रूप में विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है और उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है। तो जितने ज़्यादा वाहन का उपयोग हम लोग करते हैं उतना ही ज़्यादा देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव पड़ता है। परंतु हमारे वाहन अब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि हम इनके बिना तो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और बिना वाहन के हम हमारे जीवन को सुचारू रूप से चला भी कैसे पाएंगे? कैसे हम अपने रोज़मर्रा के कामकाज कर पाएंगे? स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई लिखाई, कामकाजी लोग अपने घर के काम, और बाकी जितने भी लोग हैं उन सभी को महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अपने वाहनों की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। क्योंकि समय और दूरी, इन दोनों समस्याओं को कम करने में वाहन हमारे लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। दूसरा, अगर हम अपने वाहनों का यूज़ ना करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हर शहर में हर जगह पर उपलब्ध नहीं है, ये भी एक समस्या है। दूसरा, अगर सभी लोग अपने पर्सनल व्हीकल यूज़ करना बंद कर देंगे तो शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो वाहन तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुके हैं और हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा हो चुके हैं। इससे शहरों पर ट्रैफिक का दबाव पड़ता है, पॉल्यूशन भी होता है, लेकिन इनके बिना फिर अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ जाती है। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने वाहनों का उपयोग भी करें और ये जो समस्याएं हैं हम इन्हें कुछ हद तक कम भी कर सकें। तो इसी पर हमारा वीडियो बेस्ड है। इस चीज़ के सॉल्यूशन को देखने के लिए जो मुझे समझ में आता है, पूरे वीडियो में बने रहिए और बाद में अपने कमेंट्स और सुझाव आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए बीच बीच में हम लोगों ने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं। जैसे दिल्ली में ऑड इवन का फार्मूला बहुत चला था, लेकिन उसमें ये होता है कि व्हीकल्स तो कम ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन एक दिन ऑड एक दिन इवन व्हीकल है, तो व्हीकल्स तो शहर में रहते हैं। और बीच में कई बार नो कार डे की बात आती है, तो कार का उपयोग नहीं होगा लेकिन बाकी के व्हीकल्स चलते हैं। लेकिन मेरे पास एक ऐसा विचार है जिसमें हम एक दिन के लिए हमारे शहरों से व्हीकल्स को भी हम कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, और साथ में जो हमारी सोशल सर्कल है, हमारा सामाजिक दायरा है, हम उसे भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये सुझाव है कि हम लोग हफ्ते में एक दिन अपने पर्सनल व्हीकल का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दें। अब ये बात आती है कि अगर हम पर्सनल व्हीकल का यूज़ पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो जो समय और डिस्टेंस की समस्या है हम उसे कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि बड़े शहरों में डिस्टेंस इतने होते हैं कि हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाता नहीं है। दूसरा समस्या ये आती है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो जो समय लगता है उससे कामकाज की जगह पहुंचने में देर हो जाती है। और बड़े शहरों में तो वैसे ही इतना ज़्यादा भागम भाग होती है कि समय अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो दोस्तों, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर हम बड़े शहरों में इस चीज़ को पूरी तरह लागू नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10 लाख की आबादी या उससे कम की आबादी वाले जो शहर हैं वहाँ पे हम सप्ताह में एक दिन किसी भी तरह का अपना पर्सनल व्हीकल यूज़ ना करें। उस दिन हम लोग या तो पैदल चलें,
या तो साइकिल का यूज़ करें या फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। दोस्तों, समय सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है और कामकाज भी, लेकिन 10 लाख से कम की आबादी वाले शहर या 10 लाख तक की आबादी वाले जो शहर होते हैं, वहाँ पर आमतौर पर डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम लोग उसे साइकिल से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पूरा ना कर सकें। तो इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो हेल्थ अवेयरनेस है वो बढ़ेगी। अगर हम पैदल चल सकते हैं कुछ दूरी पर, अगर हम साइकिल से जा सकते हैं अपने कामकाज के स्थल पर या स्कूल कॉलेज तक, तो एक बेनिफिट वो रहेगा। दूसरी चीज़ यह रहती है कि सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है वो ये है कि इससे हमारा जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ेगा। आमतौर पर आज हम लोग अपने जीवन में इतने एकांकी हो गए हैं कि हम लोगों को अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलने का, उनसे बात करने का समय नहीं मिलता है। अब ज़रा इमेजिन कीजिए कि आप और आपके पड़ोसी जो हैं, मान के चलिए कि आपका जो कामकाज का स्थल है, ऑफिस है, वो लगभग एक ही रास्ते पर आता है और आप लोग 5 या 10 मिनट के अंतर से आगे पीछे अपने अपने व्हीकल से जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग नो व्हीकल डे के दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, तो आप अपने पड़ोसी के साथ कोई शेयरिंग ऑटो या शेयरिंग टैक्सी से आप वहाँ तक जा सकते हैं, या आप जो भी पब्लिक बसेज़ होती हैं या मिनी बसेज़, वैन होती हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं, अगर आप उसमें जाते हैं एक साथ, तो आप लोग कुछ देर एक साथ एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कुछ हंसी मजाक कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हम अपने वो सारे परिचित लोग जिनसे आमतौर पर टच में नहीं रहते हैं, हमें अवसर मिलता है कि एक दिन हम उन लोगों के साथ जाके कुछ समय बिता सकें। सोचिए, अगर आप लोग एक ही बस स्टॉप पर बस का या किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी बात हो जाएगी। अगर आपका डेस्टिनेशन एक है तो आप लोग कुछ समय और एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। तो ये जो बेनिफिट है हमारा, कि एक तो हमारी हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ेगी और दूसरा जो है पर्यावरण पर भी जो दबाव पड़ता है एक दिन के लिए वो भी कम होगा, और साथ में हमारा जो सामाजिक दायरा है, सोशल सर्कल है, हम उसे भी इस गतिविधि से थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं, वापस से बढ़ा सकते हैं, जो आज के जीवन में काफ़ी हद तक हमारा सामाजिक दायरा सीमित हो चुका है। अब साथियों, बात आती है कि हर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं होता है। हाँ, मैं उस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि हर शहर में उतना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर छोटे शहर हैं तो ये उतनी बड़ी समस्या नहीं बनेगी। दूसरी बात ये आती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो लोग चलाते हैं, जो मैनेज करते हैं, ऑटो वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जब उन्हें ये कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि जब उन्हें पता है लोगों की मजबूरी है, तो वो लोग फिर अननेसेसरी ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए मैं ये सुझाव दे सकता हूँ कि जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, या नगर पालिका से जुड़े हुए लोग हैं, प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, कलेक्टर हैं, पुलिसकर्मी हैं, म्यूनसिपालिटी के लोग हैं, या पॉलिटिकल सर्कल से जुड़े हुए लोग हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, ये सभी लोग उस दिन साथ में आएँ और इस चीज़ को मॉनिटर करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो पब्लिक से जेन्युइन पैसा, सही पैसा चार्ज कर रहे हैं, किसी को इससे परेशानी नहीं आ रही है, सभी लोग अपने गंतव्य तक रीज़नेबल चार्जेस देकर जा रहे हैं, और ये सारी जो एक्टिविटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो यूज़ है, वो सुचारू रूप से चल रहा है और पब्लिक को इससे बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि जनता अगर समाज के हित में कुछ कदम उठा रही है, तो मेरे हिसाब से फिर प्रशासन की भी जवाबदारी बनती है कि वो भी जनता के इस कदम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दे। तो जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करने वाले लोग हैं, अगर वो जनता के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो ये लोग हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर जो है प्रशासन के लोग वहाँ मौजूद रहें, शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करें, उस दिन के लिए उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को बैन कर दिया जाए, और अगर ये चीज़ दूसरी बार फिर से होती है तो फिर उसे एक लंबे समय के लिए बैन कर दिया जाए, न सिर्फ नो व्हीकल डे के दिन बल्कि परमानेंटली एक निश्चित समय तक, ताकि उन लोगों के पास भी ये मैसेज जाए कि जनता की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि जब पूरी पहल जनता की होगी तो हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है वो भी इसी जनता का, इसी समाज का हिस्सा है, वो लोग भी इसे पूरी तरह से इसमें सकारात्मक सहयोग देंगे। सरकार और प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी और जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी अलग अलग जगह इसकी मॉनिटरिंग करें, और साथ में ये भी देखें कि जो लोग अपना पर्सनल व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उन्हें रोककर वो पूछें कि ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें अपना पर्सनल व्हीकल यूज़ करना पड़ रहा है। वॉलंटरी बेसिस पे किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उनकी समस्याएं जानकर कुछ ज़रूरी समस्या है जिसकी वजह से उन्हें अपना पर्सनल व्हीकल लेकर निकलना पड़ रहा है, तो फिर उसके निराकरण के लिए प्रयास करें, और अगर नहीं है तो लोगों को एनकरेज करें कि वो लोग भी इस पहल में, इस मुहिम में शामिल हों, क्योंकि ये जो गतिविधि है ये जनभागीदारी और सभी के प्रयास से ही सफल हो पाएगी, और इसकी आवश्यकता के बारे में, इसके महत्व के बारे में भी उन लोगों से चर्चा करें। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सोचने की बात यह है कि भारत में 10 लाख से कम की आबादी वाले न जाने कितने शहर होंगे। सिर्फ अगर हम कुछ बड़े राज्यों को छोड़ दें तो हर बड़े राज्य में 4 या 5 ऐसे शहर होंगे जिनकी आबादी 10 लाख या उससे ज़्यादा है,
और अगर हम कुछ छोटे राज्यों की बात करें तो वहाँ तो राजधानियाँ भी ऐसी हैं जिनकी आबादी 10 लाख के बराबर नहीं है। तो अगर ये सभी छोटे शहर जो हैं या कस्बे हैं जिनकी आबादी 10 लाख या उससे कम है, यहाँ पर अगर हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाता है, तो सोचिए कि हम लोग कितना पेट्रोल डीजल यानी कि इंपोर्ट किया जाने वाला तेल बचा सकते हैं और कितनी विदेशी मुद्रा की हमारे देश में बचत हो सकती है। ये विदेशी मुद्रा जो है, इसका इस्तेमाल भारत सरकार के कई प्रोजेक्ट्स पर जो भारत में या भारत के बाहर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें किया जा सकता है। भारत के जो उद्योगपति हैं उनके विदेशों में किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट्स के रूप में ये उपयोग में लाया जा सकता है। और न जाने कितनी महत्वपूर्ण वस्तुएं जो भारत में आवश्यक है उनके इंपोर्ट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो साथियों, ये जो एक्टिविटी होगी ये आम जनमानस की भागीदारी से न सिर्फ देश के पर्यावरण की दिशा में, उसके संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, बल्कि इस देश के अर्थव्यवस्था के लिए और आने वाले भविष्य के लिए, भविष्य की पीढ़ी को एक अच्छा संदेश देने के लिए भी बहुत उपयोगी और कारगर हो सकती है। जब यह पहल कुछ शहरों में सफलतापूर्वक लागू की जाएगी और धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि ये फिर अन्य शहरों में भी अपनाई जाएगी और वहाँ पर भी सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है। तो जब ये छोटे शहरों में सफल होगी तो साथ में फिर कुछ समय बाद ये 10 लाख से ज़्यादा की आबादी के जो शहर है वहाँ पर भी इन्हें लागू किया जा सकता है और जनसहयोग से वहाँ पर भी ये प्रयोग किया जा सकता है और उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर भी ये सफलतापूर्वक किया जाएगा। क्योंकि हम लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कहीं ना कहीं समझौते करते हैं। तो एक दिन हम अपने व्हीकल के साथ भी समझौता कर लें, देश के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, और साथ में इसका बेनिफिट ये होगा कि हम अपने साथ के जो लोग हैं, आसपास के अपने परिचित हैं, एक दिन हम उनसे भी मुलाकातें कर सकते हैं, चाहे पब्लिक प्लेस पर, बस स्टॉप पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो कहीं ना कहीं हम अपने सामाजिक दायरे को और सोशल हैप्पीनेस को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा तो है, एक दिन हम अपना व्हीकल यूज़ नहीं करेंगे, कुछ समस्याएं तो आएगी, लेकिन हम इतने सारे लोगों से मिलेंगे जिन्हें हमने कई महीनों से, कई समय देखा हुआ नहीं है, हम उनके साथ कुछ समय बिता पाएंगे, कुछ बातचीत कर पाएंगे। तो कुछ लॉस होगा लेकिन इससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। और उम्मीद करता हूँ कि जब प्रशासन के, सरकार के सहयोग से ये पहल अच्छी तरह से लागू की जाएगी तो लोग उस नो व्हीकल डे का वेट करेंगे, बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक, कामकाजी लोग से हाउसवाइफ्स तक। साथियों, ये हम सबकी जवाबदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक स्वस्थ पर्यावरण तैयार करें, न सिर्फ जिसको एक्चुअल लिटल सेंस में हम पर्यावरण कहते हैं, यानी एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसमें पॉल्यूशन ना हो, साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, बल्कि साथ में हम एक ऐसा माहौल, पर्यावरण भी तैयार करें जो एक खुशहाली वाला समय जो है वो वापस आने वाली पीढ़ी को हम दे सकें, जिससे उनका सामाजिक दायरा बढ़े, वो भी 4 लोगों से मिले, वो भी देखें कि जान पहचान वाले, पास पड़ोस वाले, परिचित लोग जो हैं उनसे घुलना मिलना कितना आवश्यक है, और उससे जो है हमारे अपने रोज़मर्रा के जीवन में कितनी सकारात्मकता, कितनी पॉजिटिविटी आती है। आप सोचिए, आपका बच्चा जो है आपके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहा है और उससे कोई बुज़ुर्ग मिलते हैं, वो उसे कोई अच्छी एक्सपीरियंस सुनाते हैं, कोई छोटी कहानी सुना देते हैं, तो आपके बच्चे को वो कितना मोटिवेट कर सकता है, उसे कितनी खुशी दे सकता है। जो हम पहले के समय में दादा दादी की, बड़े बुज़ुर्गों से कहानियाँ सुनते थे, आज एकांकी परिवारों में और मोबाइल के इस दौर में जहाँ सब लोग अपने अपने मोबाइल में या टेलीविज़न में लगे हुए हैं, इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो ख़त्म होती जा रही हैं, जब हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम आपसी जो संबंध है उसको डेवलप करेंगे और हमारे जीवन में एक सामाजिक व्यवहार के रूप में सकारात्मकता लेकर आ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जो सुझाव है उसको भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। सुझाव जो है मेरा, उससे संबंधित आपके पास कुछ और नए सुझाव हों, कुछ और कमेंट हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे या फिर किसी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। गुड बाय, टेक केयर एंड अबव ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।